हेलो दोस्तों, चीची चिड़िया चैनल पर आपका स्वागत है। बीजापुर में होलिका दहन का समय था। होलिका दहन की अग्नि के पास बहुत से लोग थे। गांव के सभी लोग बहुत डरे हुए थे क्योंकि गांव में पिछली 3 होली पर एक चुड़ैल ने 3 लोगों को मार दिया था। सभी गांव वाले ये बात कर रहे थे कि इस होली पर भी वो चुड़ैल फिर से आ जाएगी। अचानक ही वो चुड़ैल आ जाती है और उन सभी लोगों में से बिरजू का गला पकड़कर उसे हवा में उड़ाकर डरावनी आवाज में बोलती है, अरे बिरजू, तूने क्या सोचा था कि तू मुझसे बच जाएगा? तेरे बुरे कर्म तुझे भगवान से तो बचा सकते हैं, परंतु मुझसे नहीं। अब समय आ गया है कि तू अपने बुरे कर्मों का फल लेकर इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चला जाए। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। अरे मूर्ख, आज तू जितना भी मिन्नतें कर ले या फिर भगवान से प्रार्थना कर ले, परंतु तुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। नहीं छोड़ूंगी तुझे आज मैं। तेरा होलिका दहन होकर ही रहेगा। देख, तुझे तेरी मौत पुकार रही है। हा 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 हा। ये बोलते ही वो चुड़ैल बिरजू को जलती हुई होलिका की आग में फेंक देती है, जिससे बिरजू जलकर मर जाता है और चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है, जिसे देखकर वहां खड़े सभी लोग बहुत डर जाते हैं। डरे हुए लोगों को देखकर चुड़ैल बोलती है, तुम में से अगर कोई मेरा बदला लेने के रास्ते में आया तो उसका भी यही हाल होगा। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपने काम से मतलब रखना, नहीं तो ऐसे ही बेमौत मारे जाओगे। हा 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 हा। इस तरह से गांव वाले डर कर अपनी जुबान बंद कर लेते हैं और चुड़ैल के सामने कुछ भी नहीं बोल पाते। तभी चुड़ैल फिर से बोलती है, मैं अगले साल फिर दोबारा लौटूंगी, मेरे अगले गुनहगारों को उसके किए कर्मों की सजा देने के लिए। हा 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 हा। और इस साल 2023 की होली पर किसी न किसी के मरने की बारी थी और वो चुड़ैल इनको क्यों मार रही थी, जिसे लेकर पूरे बीजापुर में चर्चे जोरों शोरों से चल रही थी। तभी होली आने से एक दिन पहले मधु अपने पति जयचंद से बोलती है, अजी मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कल होली है, वो चुड़ैल कल फिर से आ जाएगी और पता नहीं किसके मरने की बारी है। ये तुम क्या बोल रही हो? ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, कभी नहीं होगा। समझ गई ना तुम? आप इतना अटक टक क्यों बोल रहे हो? आप ठीक तो हो ना? कितना पसीना आ रहा है आपको? कुछ नहीं, वो चुड़ैल ही ऐसी है जिसके बारे में बात करने से ही सभी को डर लगने लगता है। फिर रात का खाना खाकर मधु और जयचंद सो जाते हैं, परंतु जयचंद को नींद नहीं आती है। वो पूरी रात भर यही सोचता रहता है कि कहीं इस बार ये चुड़ैल मेरी जान न ले ले। उसने मेरे 3 दोस्तों को तो मार ही दिया है और भगवान की कृपा से मैं अभी तक बचा हुआ हूँ। आखिर जयचंद होली से इतना क्यों डरा हुआ था और चुड़ैल ने उसके 3 दोस्तों को क्यों मारा था, जानने के लिए जयचंद के पास चलते हैं। अगले दिन जयचंद जल्दी उठकर हड़बड़ी में अपने दोस्त रामू के पास जा रहा था कि रास्ते में जाते समय अचानक से वो गिर जाता है और बोलता है, अरे मैं ऐसे कैसे गिर गया? बालक, तेरे कर्म ही ऐसे हैं और तू उनके बारे में अच्छी तरह से जानता ही होगा। ये आप ऐसा वैसा क्या बोल रहे हो साधु बाबा? बालक, मैं सब जानता हूँ तेरे बारे में। जो तूने कर्म किए हैं ना, उनका पश्चाताप तो तुझे करना ही होगा। तुझे अपनी जान देनी ही होगी, वो जरूर आएगी और तू इस बार बच नहीं पाएगा। बाबा जी, ये आपका क्या बोल रहे हो और कौन आएगी? जब तक जयचंद अपने सवालों का जवाब बाबा से लेता, उससे पहले ही वो साधु बाबा वहाँ से अचानक गायब हो जाते हैं, जिससे जयचंद और ज्यादा डर जाता है। वहीं दूसरी ओर चुड़ैल जयचंद को ढूंढते ढूंढते गांव के मुखिया के घर जाती है और बोलती है, अरे ओ मुखिया, अगर अपनी जान प्यारी है तो मुझे बता, रामू के दोस्त जयचंद का घर कहाँ है? अगर तूने नहीं बताया तो मरने के लिए तैयार हो जा। मुझे नहीं पता, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बताता है क्या? नहीं तो तुझे भी यहाँ मार डालूं। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मैं तुम्हें बताता हूँ। वो जयचंद का घर जोपाल के पास है। चुड़ैल मुखिया की बात सुनकर जयचंद के घर चली जाती है और होलिका के दहन का समय आने का इंतजार करने लगती है। गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर होलिका दहन करने वाले होते हैं कि तभी वहां तेज आंधी चलती है और उस आंधी में से वो चुड़ैल प्रकट हो जाती है और जयचंद का गला पकड़कर उसे हवा में उठाकर बोलती है, तेरे भी मरने का समय आ गया है जयचंद। आखिर कब तक तुम सब दोस्त एक दूसरे की खैर मनाते रहोगे?
जैसे तेरे 3 दोस्त मारे हैं वैसे आज तू भी मरेगा। हा 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 हा, आज तेरी बारी है। हा 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 हा। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। जिमली, तुम तो जानती हो ना कि मैंने तुम्हें बचाने की इतनी ज्यादा कोशिश की थी। तूने बचाने की बात की थी और तू हम दोनों को मरने से बचा सकता था, पर फिर भी तूने हमें बचाया नहीं, इसलिए तू भी मेरा गुनहगार है। जैसे ही जिमली चुड़ैल जयचंद को मारने वाली होती है कि तभी वहां पर जयचंद की पत्नी मधु आ जाती है और चुड़ैल के पांव में गिरकर अपने पति की जान बख्शने की गुहार लगाती है। और तभी चुड़ैल बोलती है, इसी तरह से मैं भी जयचंद और उसके साथियों से अपनी जान बचाने की भीख मांग रही थी कि मुझे बचा लो, लेकिन किसी ने मेरी एक ना सुनी। ऐसा ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ कि तुम हर साल किसी न किसी को होलिका दहन पे मार देती हो? मेरे साथ क्या हुआ था तुम्हें नहीं पता क्या? और तुम्हारे पति ने तुम्हें कुछ नहीं बताया कि उसने और उसके दोस्तों ने कैसे मेरे पिताजी और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था? तो सुन, मैं और मेरे पिताजी होली का मेला देखने जा रहे थे कि तभी तेज रफ्तार कार हमें टक्कर मारकर आगे जाकर रुक जाती है। फिर उसमें से जयचंद और उसके दोस्त कार से निकलकर हमें देखने आते हैं। अरे यार विरजू, मैंने तुझे पहले भी कहा था गाड़ी चलाते समय फोन पर बात नहीं करनी चाहिए, और तू है कि किसी की बात मानता ही नहीं। अब देख तेरे फोन पर बात करने की वजह से आज होली के दिन हमसे कितना कितना बड़ा हादसा हो गया। चलो दोस्तों, चलो, हमें इन दोनों को हॉस्पिटल लेकर जाना है ताकि इनकी जान बच सके। अरे अरे, नहीं नहीं जयचंद भाई, ऐसा करने से हम पुलिस केस में भी फंस सकते हैं। चलो दोस्तों, अब यहाँ से जल्दी निकलते हैं। किसी ने अगर हमें यहाँ देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे नहीं दोस्तों नहीं, कम से कम इंसानियत के नाते हमें इनकी मदद जरूर करनी चाहिए। फिर इन्होंने हमारी मदद किए बिना ही वहां से जाने में अपनी भलाई समझी। इन सबको मदद किए बिना जाते देख मैंने अपने आप से ये प्रण लिया था कि मैं इनसे अपने और अपने पिताजी की मौत का बदला जरूर लूंगी। अब तक इसके दोस्तों को उसके गुनाह की सजा मिल चुकी है, अब इस जयचंद की बारी है। हा 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 हा। इतना बोलते ही जिमली जयचंद को होलिका दहन की अग्नि में डाल देती है और जोर जोर से हंसने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करने के साथ ही हमारे चैनल चीची चिड़िया को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।